हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से मेरे सभी छोटे बहन भाइयों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? और एसएससी जीडी की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? देखो, एग्जाम की डेट आ गई है। फरवरी में आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। समय बहुत कम बचा है, लेकिन बचे हुए समय में आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है? और ये एक्सपीरियंस मैं अपना इसलिए साझा कर रहा हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम 100 नंबर का पेपर होता था, मेरे 92 नंबर थे। फिर भी मुझे बीएसएफ मिली थी, क्योंकि वो चॉइस भरने का दिक्कत थी, किस हिसाब से क्या थी कहानी, है ना। लेकिन मैंने किस हिसाब से तैयारी की थी, पहली बार में जो है मेरा सिलेक्शन हो गया था एसएससी जीडी में। वो एक अलग अलग बात है, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं की थी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने। मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में कोई डाउट ना रहे। ये मेरे एडमिट कार्ड भी आए थे, मैंने तीनों बार, जब तीसरी बार इन्होंने प्रस्ताव रद्द करने के लिए बोला था कि 2015 की नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द करने के संबंध में भेजा था, क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं की थी। हालांकि उस टाइम पे वेटिंग लिस्ट वगैरह आती थी, ठीक है। ऐसा नहीं है अब कुछ बालक बोलेंगे कि आपने एक सीट वो कर ली है। भाई, जिसमें दम होती है ना जिस बालक के अंदर पढ़ने की, वो एक नहीं कितनी भी सीट वो करेगा। सीटें कभी वो नहीं होती, खाली सीट अगली बार भर दी जाती है। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो ये चीजें सोचने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अब बात कर लेते हैं। देखो, आप उस टाइम मैंने इसमें से ना कोई अपना एड्रेस वगैरह कुछ नहीं छुपाया है, रोल नंबर तक। अगर आपके कोई भाई सोर्स हैं, आप पता करना चाहें तो पता कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। मेन बात कर लेते हैं कि भाई बचे हुए समय में आपको जो है 2026 की जो भर्ती के लिए जो समय बचा हुआ है एग्जाम के लिए तैयारी का, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सीधा टॉपिक पे आते हैं, मेन मेन मुद्दों की बात कर लेते हैं कि आप बचे हुए समय में कैसे तैयारी करो। देखो, अगर आप तैयारी शुरू ही करना चाह रहे हो ना अभी, तो भाई 2026 की मत करो, 2027 की तैयारी शुरू करो, ठीक है। 2026 में सिर्फ एग्जाम देके देख सकते हैं, क्योंकि जिसको सिलेक्शन लेना है ना, वो साल भर से तैयारी कर रहा है या फिर थोड़े कम समय से भी कर रहा है, लेकिन तैयारी कंटिन्यू लेके आ रहा है, वो बालक सिलेक्शन लेगा। अगर अभी फॉर्म भरे थे आपने, फॉर्म भरने के बाद में आप सोच रहे हो अब मैं शुरू कर दूं तैयारी एग्जाम डेट के बाद में, तो फिर आप उसके आसे पासे भी नहीं आओगे जो बालक पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इतने शॉर्ट टाइम में सिलेक्शन तो नहीं मिल सकता, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है जो तरीका मैं बताऊं उसके साथ में। लेकिन पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें आपका सिलेक्शन मान लो श्योरिटी है, अगर आप इस हिसाब से पढ़ते हैं तो। देखो, अगर बात करें इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर बुक्स फिलहाल उठाने की, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं आप लोगों को कि देखो, अभी आपके पास में वो समय तो नहीं है कि आप एक बार सिलेबस को देखें फिर से कवर करने की सोचें, ऐसा कुछ करें। तो वो समय नहीं है अभी आपके पास में। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले, वैसे आपने पहले भी किया होगा, लेकिन अभी उसको थोड़ा आपको और दुरुस्त करना है, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाना है एग्जाम देने वाली को, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने वाले। क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी समय आपको मिलने वाला नहीं है। पहले जब मैंने बताया वो एक अलग समय था, 100 नंबर का क्वेश्चन होता था, ठीक है, वो 100 नंबर का जो पेपर होता था वो एक अलग बात थी अभी। और एक तुक्के वाली बात आपकी, चलो लास्ट में कवर करेंगे कि भाई तुक्का मारना है कि नहीं मारना, कितनी निगेटिव मार्किंग है, इसको कैसे, कितना क्या रिस्क में, कहां तक, किस हद तक रिस्क में आप ले सकते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन देखो, बुक वगैरह आप, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बुक से पढ़नी चाहिए, बुक ऑलरेडी आपके पास होंगी या नहीं भी होंगी, कुछ चीजें ऐसी जो आपको ऑनलाइन क्लियर करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेने हैं, ज्यादा नहीं, कम से कम 4 से 5 से 6 साल तक के इतने कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास हों, ठीक है। एक बार सबसे पहले आपको उन सभी को निकाल लेना है, जिसमें आपको देखना है किस टॉपिक से मैथ में, किससे रीजनिंग में, किससे हिंदी में। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आप नंबर अच्छे से निकाल पाओगे। जीके से नंबर आपके कटेंगे भाई, आप कितनी भी कोशिश करो। उस टाइम मेरे भी जो 8 नंबर कटे थे, जिसमें 4 जीके के कटे थे, एक रीजनिंग, एक हिंदी और 2 मैथ के कटे थे। इस हिसाब से मेरे क्वेश्चन जो थे वो थे जो मैं नहीं कर पाया था, ठीक है। बाकी जो मैंने किए थे 92 मार्क्स थे मेरे, ठीक है। ये मैं आपको एक वो बता रहा हूं एज एक्सपीरियंस। लेकिन मैं आपको ये कहानी बता दूं, अभी जब आप सोल्व करेंगे तो ये 3 सब्जेक्ट में आप अच्छे से पकड़ बना लेंगे, जीके से थोड़ी पकड़ छूटेगी। कोई भी वो कितना भी अच्छा पढ़ने वाला, जीके से कुछ क्वेश्चन ऐसे उठ के आ जाते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे पीवाईक्यू आपने सारे निकाल लिए, जिससे आपको एक आइडिया लग गया कि मेरी पकड़ कहां मजबूत है और कहां मेरी पकड़ ढीली पड़ रही है भाई, ठीक है। तो उन टॉपिक को जहां आप ढीला पड़ रहे हो उसको थोड़ा कवर करने के लिए समय है आपके पास में, ठीक है, जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। उसके बाद में आपको मॉडल सेट उठाने हैं, जिसमें आपको मॉडल सेट ऑनलाइन भी देना है। एक मॉडल सेट की बुक उठा लो, किसी की भी उठा लो, सब में आप कोई भी 2-3 बुक उठा के देखोगे ना, सब में लगभग सेम क्वेश्चन, सेम सब कुछ सेम दिया हुआ है। कोई भी एक बुक उठा लो, उसको आप सोल्व करो मॉडल सेट को बार बार, ठीक है। दिन में 1 से 2 करो, अब जिस हिसाब से आपके पास समय है ना, उसमें दिन में 1 या 2 मॉडल सेट निकालो आप। फिर आपको इसमें होगा क्या, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन आपने सोल्व किया, आंसर नहीं देखना, पहले आप टिक करो कि मैंने ये क्वेश्चन का ये किया, और फिर उसमें मैच करो कि मेरे कितने गलत हुए, ठीक है। अब आपके गलत आपको पता लग गया कि इतने क्वेश्चन में गलत कर रहा हूं,
10-15 मॉडल सेट निकालोगे तो एक एवरेज आ जाएगा आपका कि हाँ मैं इतना पानी में हूं और इतना भाई आनंद ले रहा हूं, इतना मतलब मैंने अच्छी खासी तैयारी करी है। तो अब उस हिसाब से जो टॉपिक आपकी गलती, मान लो इस क्वेश्चन में आपकी गलती हुई, उस क्वेश्चन का जो टॉपिक है ना आपका, उसको आप पूरे को पढ़ो, कम से कम उसकी 20 से 25 लाइन पढ़ो। तो आपको क्या रहेगा, जब भी कभी आपके सामने उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको भूलोगे नहीं, क्योंकि उस पर पहले आपने गलती करी है। आपने देखो सुना होगा कि अगर खुद की गलतियों से अपने ठोकर खा के अगर सीखेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। ठीक है, दूसरे की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। ये एग्जाम पे इसलिए फॉलो होता है कि सिर्फ मेन एग्जाम में बैठ के आप गलतियां चेक करने जाओगे, ठोकर खाने जाओगे, सीखने जाओगे तो भाई भर्तियां निकल जाएंगी। आप पहले खुद ऑनलाइन भी देके देखो या फिर बुक्स में भी मॉडल सेट निकाल के देखो। उससे क्या होगा, आप अपनी गलतियों को पहले ही सुधार लेंगे। एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे, जो एग्जाम हॉल का एक प्रेशर होता है ना वो आपको रिलीज हो जाएगा। आपकी स्पीड जो क्वेश्चन सोल्व करने की ना वो बढ़ जाएगी भाई। एक थोड़ा सा अपने टाइम को सही से वो करो, मैनेजमेंट करो कि भाई 8 से 10 घंटे आपको टोटल पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब बालक बोलेंगे इतनी देर पढ़ाई करके तो हम पता नहीं पीसीएस क्रैक कर लें। भाई उनका लेवल अलग है, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका लेवल अलग है। पढ़ना सभी में आपको काफी समय के लिए पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत समय में पढ़ के आप जो है एग्जाम निकाल सकते हैं, इतना ईजी भी नहीं है। ठीक है, 8 से 10 घंटे आप पूरे, इससे प्लस हो सकता है, इससे कम नहीं करना समय को। बाकी अपने काम आप कुछ भी करो, लेकिन इतना समय आप अपनी पढ़ाई को देना ही देना है भाई। ठीक है, उसके अलावा आपको मॉर्निंग इवनिंग में वर्कआउट, ठीक है, ज्यादा नहीं, आधे घंटे सुबह कर लो, आधे घंटे शाम को कोई गेम खेल लो। ठीक है, ये जरूरी है। थोड़ा आपकी मसल्स भी ठीक रहेंगी और आपका माइंड भी अच्छे से काम करेगा, थोड़ा आप रिलैक्स भी फील करेंगे। बाकी ये आप ध्यान रखना, आप सोचो शुरू से अब मैं बेसिक से लेके अब फिर से एक बार रिवीजन करने लगूं, कोर्स करने लगूं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे हिसाब से सही रहेगा। अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको फोर्सली नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आप मॉडल सेट निकालिए, अपना वीक पार्ट देखिए, उसको अच्छे से पढ़िए। जिस क्वेश्चन में आप रह रहे हैं उसको अच्छे से, उसका पूरा टॉपिक ही कवर कर दो, उससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन है तो वो भी आपके कवर हो जाए, तो आप कभी उसको ना भूलेंगे। ठीक है, मेरा यही कहना है। बाकी रही बात तुक्के की, तो भाई इसमें बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। वैसे तो तुक्के से मैं ये बोलता हूं, जब निगेटिव मार्किंग हो तो बचना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं आपने इतने क्वेश्चन सही कर दिए हैं और इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, कट ऑफ का एग्जैक्ट आपको बहुत सी वीडियो आप लोगों ने देख ली होंगी, लगभग लगभग हमेशा पिछली बार से बढ़ती ही है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन कुछ कारणों से आ जाती है, जैसे पिछली बार दिल्ली पुलिस में आई थी, फिजिकल के कारण अच्छी खासी मेरिट जो है गिरी थी, बढ़ी नहीं थी, तो ये है। बाकी मेरिट आपकी बढ़नी है तो आपको तुक्के में करना क्या है, जब आपको आइडिया लग गया इतने क्वेश्चन में मेरा सिलेक्शन होना ही नहीं है, तो फिर आपको जिस जिस पे मतलब फुल कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ यार यहाँ मैं मारूंगा तो चल जाएगा, तो भाई आपको जो है कर देना है उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं, तो पार आपकी पड़ सकती है। ठीक है, बाकी देख लेना, अगर आपको लग रहा है मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं तो फिर तुक्का मारने से थोड़ा अवॉइड करना इस चीज को, कि भाई ठीक है अगर मेरा इतने में हो जाएगा, अगर मेरे क्वेश्चन सारे सही हैं तो फिर आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी ये मेरे तरीके हैं नॉर्मल, इतने कम समय के लिए इसको ही आप फॉलो करोगे तो भाई आप बहुत अच्छे से आगे परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन ये उन्हीं के लिए हैं जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अगर आप सोचते हो मैं अभी से शुरू करूंगा तो भाई उसके लिए 2027 का एग्जाम है, 2026 40 दिन 45 दिन में आप हासिल नहीं कर पाओगे भाई। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ अब तैयारी करोगे, आप कोशिश करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तैयारी हो, सिलेक्शन नहीं होगा तो 2027 में आप ले सकते हो कंटिन्यू तैयारी के साथ में। बाकी लाडलो इस वीडियो को रोकते यहीं पे, कोई भी पर्सनली आपको डाउट हो, पूछना हो, कमेंट करना हो, मैसेज करना हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से किसी जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी साथ मिलेंगे। इस वीडियो को रोकते यहीं पे, सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार।